हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा और विद अ न्यू वीडियो। या तो मैं वीडियो शूट नहीं करता हूँ या फिर जान खा जाता हूँ वीडियो डाल डाल के, बट देन दैट इज हाउ इट इज। आजकल थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है तो मैंने कहा इससे पहले फिर आई विल गेट बिजी। तो और ये वीडियो शूट करने का पर्पज एक्चुअली क्या है कि ये दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये जो टूल है जो कल मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी एक और वीडियो सुनील जी ने भी रिलीज की है एक्स टूल इंडिया में। एक्स टूल इंडिया में जिन्होंने वो वीडियो देखनी है, सुनील जी ने काफ़ी इन डेप्थ दिया है। मैंने उतना इन डेप्थ नहीं दिया था, उन्होंने टूल के बारे में इन डेप्थ किया है, मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बता रहा था। बट हमारा मकसद ये है एक्स टूल ट्रेनिंग में और एक्स टूल इंडिया में, मकसद ये है कि फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, अब ये जो फंडा, ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि ये कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके मेरे पास कई बार सवाल आए, कुछ वो आए कि भाई ये टूल क्या क्या करेगा। तो बड़ा पहली बार ये लग रहा है कि भैया ये ऐसा टूल है सिर्फ टीपीएमएस ही करेगा, ये और कुछ भी नहीं करेगा। तो मतलब बात ये है कि ये स्टैंड अलोन टूल है, जैसे मैंने कल बताया था, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन ऐसा ये क्यों है और ऐसी आपके पास कौन कौन से और टूल आ चुके हैं। अगर आपने अपनी डायग्नोस्टिक पाथ को ठीक रखना है और आपने अपने आप को अपग्रेड रखना है, तो आपको ये जो स्टैंड अलोन टूल्स हैं, किन किन टेक्नोलॉजी, मतलब जो गाड़ी एक कंप्लीट गाड़ी है वो आपको उसमें स्टैंड अलोन टूल्स लेने पड़ेंगे। ओके, और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, और वो मैं कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली वीडियोस में ज़्यादा लंबे नहीं रख सकता हूँ, बट आई विल कीप देम वेरी शॉर्ट, कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये टूल्स जो स्टैंड अलोन टूल्स हैं ये आपको क्यों लेने पड़ेंगे। एंड बहुत सारे जो आपके स्कैनर्स हैं, हमारे स्कैनर्स हैं, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो बहुत सारे स्कैनर्स जो हैं हमारे, जितने भी मल्टी ब्रांड्स हैं, उनको बहुत सारे OEMs ने एक्सेस डिनाई की हुई है बहुत सारी चीज़ों में। तो लेट्स गेट इनटू इट और मैं आपको दिखाता हूं। ये है, लेट अस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या होती है, लेट मी शो इट टू यू ऑन द बोर्ड, और उसके बाद हम वापस आएंगे एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है और ये एक्सपेंशन बस क्या करती है। हमने सुना है, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दीस थ्योरी। कैन बस क्या है सबको पता है। कैन बस है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। इट्स अगर आप DLC में हैं तो DLC में ये पिन नंबर 16 है, ये पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 14 है। ओके, ये आपका हाई कैन है, ये आपका लो कैन है, ये पिन नंबर 4 और 5 ये आपके ग्राउंड है। और ये पिन नंबर 1, 2 एंड एवरीथिंग वो लैन बस है, GM लैन बोलते हैं हम इसे। तो एनीवे वो हमारे को ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है ऐसे ही प्रोटोकॉल से आपका डिमांडेड है, और ये मैन्युफैक्चरर बड़े आराम से फॉलो करते रहे। बहुतों ने चिल्लम चाली करी, लेकिन ये है कि इसमें फंडा ये था कि जो भी एमिशन रिलेटेड है और जो सेफ्टी रिलेटेड है वो इस बस पे आएंगी। तो काफ़ी झगड़ों के बाद R2R आया। R2R जिसे बोलते हैं राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर में मैन्युफैक्चरर्स को बिल्कुल क्लियर करना, उनको वो देना पड़ा कि आपको हम एक्सेस देंगे। लेकिन जैसे हम लोगों का एक था BS4 और अब आ गया BS6, ठीक है। तो अब जो है आपकी जो हमारी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी है, इसमें अब आप आ जाओ जी टिल 2017 और आफ्टर 2017। टिल 2017 आपको बहुत सारी चीजें जो है हमारे स्कैन टूल्स जितने भी हैं, कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो ऑटेल हो,
एक्स टूल हो, आपके थिंक कार हो, लॉन्चेस हो, यू नो जी स्कैन 2 3 व्हाटएवर, स्नैप ऑन एंड एवरीथिंग, ये सारे टूल आपको इसका डेटा दे रहे थे टिल 2017 और एक लिमिट तक ये आपकी यू नो ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग को हम लेट्स नॉट गेट इनटू फ्लैशिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन ये कर रहे थे। ओके, दे वर डूइंग इट, कुछ ना कुछ के अपने ब्रांड्स, 1-2 ब्रांड 3 ब्रांड का वो कर रहे थे। आफ्टर 2017 इन लोगों ने क्या किया है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबसे पहले ये ट्राई हुआ FCA की गाड़ी में, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स। ओके, उसमें उन्होंने निकाल दिया FGM, सिक्योर गेटवे मॉड्यूल। फंडा ये है कि अब आपका जितने भी ये बसेस हैं ये तो उनको देनी पड़ेगी, ठीक है, पिन नंबर 6 और 14, हाई स्पीड कैन, लो स्पीड कैन, दे हैव टू गिव इट, वो आपको उनको देनी है। लेकिन अब इन्होंने क्या कलाकारी की है और जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो ये है कि उन्होंने ये जो आपका एक हब बना दिया है, इसे हम बोलते हैं हब। ये जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं वो इस हब पे पूरा डेटा देते हैं। इस हब से आपके एक इन्होंने निकाला है, दिस इज लाइक पिन नंबर 14 और पिन नंबर 6, ओके, 4 5 16, इसको ये बोलते हैं DLC बस, डायग्नोस्टिक लिंक कनेक्टर बस। ओके, ये जो बस है ये आपको सिर्फ इतना ही डेटा देगी। सो आपके पास अब ये है कि जो डेटा है वो आपको लेट्स से कि एक तरफ हम बोलते हैं साहब PCM, पावर कंट्रोल मॉड्यूल या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, TCM और आपका चेसिंग टू सम एक्सटेंट, वो भी इनके ऊपर है। इसके बाद जितने भी आपके BCMs हैं, ओके, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, जिसके अंदर आपके लेट्स से एयर बैग हैं, आपके एयर कंडीशनिंग है, आपके यू नो म्यूजिक, सीट्स, मतलब जितना भी बाकी सारा कुछ, लाइटिंग्स, लाइट्स, क्लस्टर, आप जितना भी बाकी डेटा है वो सारा अलग बसेस पे हैं, जिनका आपको एक्सेस जो है, आपका स्कैनर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको थ्रू दिस हब को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर वो रिक्वेस्ट, अगर उसमें सॉफ्टवेयर फीडेड है तो वो आपको रिक्वेस्ट एक्सेस करेगा या वो आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा। तो आपको आने वाले टाइम में माय फ्रेंड्स बहुत सारा आपको ऐसा डेटा मिलने वाला है, आप ढूंढोगे और आपका डेटा नहीं होगा, आप एक्चुएशन करना चाहोगे वो आपसे होंगे नहीं। ये सक्सेसफुली FCA ने कर दिया है, GM ने लागू कर दिया है, बाकी मैन्युफैक्चरर्स इसको ऑलरेडी प्रोसेस में हैं कि इसको आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो इसमें क्या है, जो स्टैंड अलोन टूल्स हैं वो इंजीनियर्ड, रिवर्स इंजीनियर्ड इस तरीके से होते हैं, जैसे ये TPMS का टूल है, ये रिवर्स इंजीनियर्ड इस तरीके से है कि आपकी फॉर इंस्टेंस लेन बस है, लेन है, मल्टीपल कैन है, लेट अस से वी हैव मल्टीपल यू नो लेन है, ये जो हाई स्पीड HFN वो है, बाकी आपके जितने भी मल्टीपल कैन है, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कैन है, वो आपको कोई डेटा नहीं मिलने वाला है। ओके, सो ये एक, और ये जो TPMS टूल है या जो अपने बाकी जो टूल हैं जैसे की के टूल है, ये रिवर्स इंजीनियर्ड इस तरीके से है कि ये जो जितने भी डेटा बसेस हैं उसमें से ये रिक्वेस्ट रिस्पांस लेते रहते हैं और डेटा निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुनील जी ने जो वीडियो डाला है उसको आप देखिए, क्योंकि वो 2 साल की मेहनत है एक्स टूल की,
एंड वो कामयाब हुआ है। अब नाउ द क्वेश्चन इज इसका वे आउट क्या है, और एक्चुअली ये हो क्या रहा है आपको मैं दिखाता हूं कि नॉर्मल हमारे स्कैन टूल जो क्या करते हैं और एक्चुअल बस सिस्टम्स क्या है। सो लेट मी नाउ कम हियर और मैं आपको दिखाता हूं। आपको इधर आना पड़ेगा। जैसे आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने ये स्मार्ट कैन सोल्यूशन लिया, मेरे पास कोई ईसीएम नहीं है लेकिन ऑल आई वांट टू टेल यू इज कि एक्सपेंशन बसेस क्या होते हैं। सो लेट मी शो इट टू यू। ये डीएलसी मैंने ये वीसीआई मैंने कनेक्ट किया है। लेट अस गो इनटू डायग्नोसिस और हम फॉर जो भी है व्हाटएवर एशिया हम लेते हैं, ये हमारे मेन्यू हैं। लुक इनटू OBD2 और ऐसा नहीं है ये एक्स टूल का ही है, ये जिन भाइयों ने जो कुछ देखना है। अब आपके पास ये देखो ये क्या है, SAE J1850 पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, SAE J1850 VPN, ISO 14230-4, ISO 91412, 157654, ये बेसिकली कैनवस है। ओके, और इसी में एक कीवर्ड प्रोटोकॉल है। मतलब बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये इतने बुढ़े हो गए हैं अब कि इनका अब, और जो मल्टी ब्रांड स्कैन टूल वाले हैं उनको भी मालूम है कि इन बसेस का एक्सेस करना, एक तो मैन्युफैक्चरर ने भी डिनाई करा हुआ है और वो कर भी नहीं सकते। कोई भी आप मल्टी ब्रांड टूल ले लेना। नाउ द रियल थिंग इज, अब आप आओ मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल बसेस क्या है। ये आपका XVCI मैक्स, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू कि एक्सेस आपका क्या हो गया भाई इसको, आई थिंक दिस थिंग हैज गॉन टू स्लीप। एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट आउट ऑफ इट। सो ये है आपका XVCI मैक्स। वे आउट यही है, वे आउट टू द फ्यूचर, ठीक है। ये देख लो आप, इस तरीके से ये कनेक्ट होता है, ये गाड़ी के अंदर, ये आपका VCI है, ये लैपटॉप है, सर्वर पे आपको ये आपकी जो गाड़ियां हैं ये आपकी कनेक्टेड हो सकती हैं। इसके अलावा ये आपकी कोई भी गाड़ी को सपोर्ट नहीं करेगा। सो आपके जितने भी ये हैं ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो OEM सॉफ्टवेयर है, ये VCI जो है OEM की तरह काम कर सकता है। बट द रियल पॉइंट है, इसके ऊपर तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। ये देखो ये कितने प्रोटोकॉल्स हैं, ये फास्ट दिखाओ, दिख रहे हैं बिल्कुल। ये देखो कितने प्रोटोकॉल्स हैं ये, और यहां देखो आप कितने प्रोटोकॉल हैं। प्रॉब्लम यहां पे है, ये ही प्रोटोकॉल्स जो हैं आपके, इन्हीं के अंदर जाके आपकी एक्सपेंशन बसेस हैं जो कि किसी भी मल्टी ब्रांड टूल को आने नहीं देंगी। आप एक्सेस करना चाहोगे होगा नहीं। जो VDC है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स, आपने कंप्रेसर ऑन किया और आपके हाई साइड लो साइड में व्हाटएवर आपको सेम प्रेशर आ रहा है, आप सोच रहे हो यार कंप्रेसर खराब है, आपने एक्चुएशन करने की कोशिश की, एक्चुएशन होंगे नहीं। एक्चुएशन इनसे होंगे, इनसे नहीं होंगे, चाहे कोई भी टूल हो। एंड ये गलती हो गई, एक मिनट ये वीडियो को मैं पॉज करता हूं, बाकी टूल भी लाके दिखाता हूं, रुको। सो बेसिकली ये मतलब आई वांटेड टू शो इट, लेकिन छोड़ो वो, मैंने गाड़ियों पे जब करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। लेकिन ये आपके लिए है, ये सबके ये जो मल्टी ब्रांड टूल्स है बस यही प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। बाकी आपको जब अगर डीप डायग्नोसिस में जाना है आपके पास ये है, इसीलिए ये स्टैंड अलोन टूल बनते हैं। ये रिवर्स इंजीनियर्ड है, ये जितने भी प्रोटोकॉल, चाहे ये इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम किसी भी बस में होगा, कहीं पे भी होगा, आपके इस स्कैनर में आए या ना आए, आपको इस स्कैनर से आपको कुछ भी बताए ना बताए, आई मीन मल्टी ब्रांड में, इस टूल से आपको इस डेटा का पूरा पता लग जाएगा।
यही कहानी आपकी एडास में, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स में, यही कहानी आपके बाकी जो गेटवे मॉड्यूल्स हैं, जैसे सिक्योर गेटवे मॉड्यूल्स एफसीए गाड़ी का, जीएम का एंड एवरीथिंग। सो पॉइंट ये है कि मैं आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में इसलिए आगाह कर रहा हूं कि ये आपके सिर पे खड़ी हो चुकी है। ओके, और इसका क्या तरीका है, घूम फिर के आपको एक वो टूल लेना है मल्टी ब्रांड जो आपका मैक्सिमम काम कर ले। ये टूल मैं क्यों प्रेफर करता हूं, क्योंकि 1,80,000 रुपए में ये मेरे को डायग्नोस्टिक्स भी करता है, मेरा ये की प्रोग्रामिंग भी करता है, मेरा ये जितना है इसके बस का है, जो कुछ ये सपोर्ट कर सकता है करता है, मेरे मीटर भी करता है। तो मेरे लिए इट इज फुल पैसा वसूल। बाकी मुझे मालूम है कि मैं मार्केट में देख रहा हूं जी, लॉन्च के पैड 7 ये वो मैक्स स्मूथ व्हाटएवर, आप लोग प्लीज स्पेंड मनी और आपको पता लगेगा कि यहीं पे आके अड़ जाओगे। तो ये है आपका न्यू टेक्नोलॉजी जो आप लोगों के सिर पे आ चुकी है। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, ओईएम सॉफ्टवेयर आपको लेने पड़ेंगे, OEM पास थ्रूज आपको लेने पड़ेंगे। दैट इज द नेम ऑफ द न्यू गेम। टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, चाओ, टेक केयर।